लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आजान जरूरी है, लाउडस्पीकर नहीं। इससे बढ़िया, इससे अच्छा उत्तर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। सेक्युलर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बर्दाश्त करें, आप सहनशील हों। सेक्युलर होने का मतलब ये है कि आपको सहनशील होना पड़ेगा, आपको दूसरों की तकलीफ को ध्यान देना पड़ेगा, दूसरों को तकलीफ में डाल के हमारी बात को सेक्युलर होकर समझो, ये नहीं करना पड़ता। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी, आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। ये वीडियो अप्रैल 2017 का है। दरअसल सोनू निगम ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, फिर भी मुझे मस्जिद की अजान की आवाज़ से उठना पड़ता है और नींद हमारी खराब हो जाती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि आखिर कब तक इस तरह की धार्मिक रीतियों को हम ज़बरदस्ती ढोते रहेंगे। अब उनकी ट्वीट को रिट्वीट किया जा रहा है और उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि लॉकडाउन की वजह से पूरी दुनिया इस वक्त बंद है, जो जहां है वहीं फंसा है। सोनू निगम भी इन दिनों दुबई में फंसे हैं। मामला ये नहीं है, बल्कि ये मामला ये है कि सोनू निगम ने अपने ट्विटर अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब पूरी घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। सोनू निगम 17 अप्रैल 2017 को अजान पर लेकर किए गए एक ट्वीट की वजह से मुसीबत में घिर गए थे। सोनू निगम ने मस्जिद में होने वाली अजान पर एक ट्वीट किया था कि अगर वो मुस्लिम नहीं है तो मस्जिद की अजान की आवाज़ से उनको क्यों रोज़ सुबह उठना पड़ता है। साथ ही उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह भी लिखा कि कब तक हम लोगों को ऐसी धार्मिक रीतियों को ज़बरदस्ती ढोना पड़ेगा। भारत में फैले कोरोना वायरस के बाद भारत में जिस तरह से मुसलमानों को मीडिया और कट्टरवादियों द्वारा टारगेट किया गया और उन्हें ही कोरोना जैसी महामारी के जिम्मेदार बताया गया, उसके बाद WHO, अमेरिका सहित तमाम देशों ने इसका विरोध किया था और कोरोना महामारी को किसी भी धर्म से न जोड़ने की अपील की थी। उसके बावजूद न सिर्फ भारत में बल्कि दुबई, ओमान, कुवैत और सऊदी अरब में रह रहे कुछ हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ गलत और झूठी पोस्ट करके नफरत फैला रहे थे और कोरोना का जिम्मेदार मुसलमानों को बता रहे थे, जिस पर उन लोगों के खिलाफ सभी मुस्लिम देशों ने सख्त कार्रवाई करते हुए नौकरी से निकाल दिया और कुछ लोगों को जेल में भी डाल दिया है। जिसके बाद तमाम अरबियों की नज़र नफरत फैलाने वाले उन लोगों पर थी जो ना इस्लामिक देशों में हैं बल्कि भारत में रहने वाले उन तमाम लोगों को भी खोजना चालू किया जो मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। उसके बाद सोनू निगम के उस ट्वीट को जिसमें सोनू निगम ने आज़ान पर बैन लगाने की बात की थी, उसे एक अरबी शेख ने पोस्ट किया कि भारत के मशहूर गायक सोनू निगम आज़ान को बैन की बात करते हैं और ये इस समय दुबई में ही रह रहे हैं, इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसे लेकर करके ट्विटर पे ट्रेंड किया जाने लगा दुबई में कि सोनू निगम पे कार्रवाई हो, क्योंकि वो इस वक्त यहीं है, दुबई में ही है। तो और लोग सवाल ही पूछने लगे, कई तरह के सवाल खड़े करने लगे कि क्या आप वो पांचों वक्त की आजान सुन रहे हैं। तो इस तरीके के जो सवाल पूछे जा रहे थे, सोनू निगम काफ़ी परेशान हो गए और उनको मजबूरन लास्ट में डीएक्टिवेट करना पड़ा है अपने ट्विटर अकाउंट को। बात दरअसल ये है कि अगर कोई सरकार चाह ले कि नफरत फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाए तो परिंदा भी पैर नहीं मार सकता और वो नफरत फैलाने वाले को सलाखों के पीछे डाल सकती। जिस तरह से गल्फ कंट्रीज़ की सरकारें वहाँ पर सख्त एक्शन ले रही है नफरत फैलाने वालों पर, ठीक उसी तरह अगर भारत में भी हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये कोरोना वायरस ना धर्म देखता है, ना पंथ देखता है, ना जाति देखता है, ना रंग देखता है, ना बॉर्डर की सीमाएं देखती है, ना सीमाएं देखता है, फिर भी उसके बावजूद उनके जो कुछ नेता हैं या फिर उनके जो उनके चाहने वाले हैं नफरत फैला रहे हैं, धड़ल्ले से फैला रहे हैं। तो सरकार अगर एक्शन ले तो कोई भी इस तरह की अफवाह और इस तरह की नफरत नहीं फैलाएगा और समाज में सांप्रदायिकरण नहीं होगा। और यही कारण है कि सोनू निगम को काफ़ी प्रताड़ना अभी दुबई में झेलना पड़ रहा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के पालघर की, जहां पर दो साधु और उनके ड्राइवर की पीट कर भीड़ ने बड़ी ही निर्मम और बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन बात दरअसल ये है कि हर मुद्दे पर, हर हत्या पर, हर खबर पर मुस्लिम एंगल ढूंढना आज की हमारी दंगाई मीडिया का फितरत बन गया है। आज इसी घटना से और इसी फितरत से और रूबरू कराएंगे आपको। आज आपको एक मानसिकता से रूबरू करवाता हूँ। जब महात्मा गांधी को गोडसे ने मारा था तब हल्ला हुआ था
एक मुसलमान ने गांधी जी की हत्या कर दी। हर तरफ दंगे जैसा माहौल बन गया था। तब नेहरू जी को रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो पर आकर कहना पड़ा, गांधी जी को मारने वाला आतंकवादी मुसलमान नहीं है बल्कि एक हिंदू है। और हिंसा एक झटके में थम सी गई थी, गुस्सा एक झटके में दुख में बदल गया था। आखिर ये मानसिकता जो है ऐसी क्यों होती जा रही है हमारे समाज की, जो पिछले कई सालों से चली आ रही है। ठीक यही हाल महाराष्ट्र में हुआ। पहली नजर में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग करने वालों को मुसलमान कहा गया और खूब कोशिश की गई और लाख चिंतन मनन की गई कि इसमें मुसलमान एंगल किसी ढंग से जोड़ा जाए। उस घटना को मजहबी रंग देने की खूब कोशिश की गई। आखिर में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को ट्वीट कर कहना पड़ा, मरने वाला और मारने वाला एक ही धर्म से है। उन 102 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिर घटना पर क्रोधित होने वाले एकदम से सॉफ्ट हो गए, उनके विरोध करने का तरीका ही बदल गया। आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? गांधी जी की हत्या के बाद जो विरोध मुसलमानों के खिलाफ था, उस आतंकी गोडसे के धर्म के खिलाफ क्यों नहीं भड़का? आखिर गांधी जी की हत्या तो हुई थी ना। अभी महाराष्ट्र में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के बाद मुसलमानों के नाम आने पर जो विरोध था वो हिंदू नाम होते ही इतना कैसे बदल गया? सारा क्रोध बैलेंस बनाने में क्यों बदल गया? महाराष्ट्र के लॉ एंड ऑर्डर पर कैसे ट्रांसफर हो गया? अब लोग सवाल पूछने लगे कि ये उद्धव ठाकरे के सरकार की प्रशासनिक गलती है, पुलिस वहाँ पे काम नहीं कर पा रही थी सही से, पुलिस के सामने पुलिस ने मरने के लिए मौत के मुंह में ढकेल दिया, गुस्साए भीड़ और जो खून की प्यासी थी उनके आगे ढकेल दिया भीड़ ने, ये सवाल पूछने लगे। लेकिन दरअसल बात ये है, सोशल मीडिया पे जिस तरह से कैंपेनिंग चलने लगा और ये एक वो चलाने लगा कि ये शोएब नाम का कोई बंदा है जो आवाज आ रहा है शोएब मार, ये आपने सुना होगा। और ये कई तरीके से अफवाह उड़ाई गई कि मुसलमानों ने मारा है और बहुत कोशिश की गई कि किसी तरह से मुस्लिम एंगल जोड़ा जाए, लेकिन नहीं निकला। बुरा लगेगा पर कहूंगा, असल में आपको दिक्कत हत्या से नहीं है बल्कि हत्या करने वालों के मजहब से है और यही आपकी सच्चाई है। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के। इनके ट्विटर को आप देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं और इनके दिल में जो मलाल है वो बस ये कि मारने वाला मुसलमान क्यों नहीं था। उनकी अब वो ये बात जब साबित हो गया कि मुसलमान नहीं है, वहाँ के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और अनिल देशमुख जो गृह मंत्री है उनको ये कहना पड़ता है। उसके बाद ये ट्वीट क्या करते हैं ये देखिए। महाराष्ट्र के पालघर जिला जहां संतों की निर्मम हत्या हुई वो डहाणू विधानसभा क्षेत्र है। यह क्षेत्र सीपीआईएम का गढ़ है। यहाँ के विधायक भी कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। सीपीआईएम के साथ एनसीपी का भी गठबंधन है इस क्षेत्र में। यह हत्या मार्क्सवादी गुंडों का काम है और इसलिए पूरी लेफ्ट ब्रिगेड चुप है। जब मुस्लिम एंगल नहीं मिला तो बीजेपी ने अपना स्टैंड बदल लिया। तीसरा दुश्मन कम्युनिस्ट को पकड़ लिया। वंच ऑफ थॉट्स में गोलवालकर ने 3 आंतरिक संकट का वर्णन किया है, पेज नंबर 178 में। मुसलमान, ईसाई, कम्युनिस्ट। विश्व बिरादरी के हंगामे के डर से अभी ये ईसाइयों पर हाथ नहीं डाल रहे हैं। मतलब अब देश गोलवालकर की किताब बंच ऑफ थॉट्स के अनुसार चल रही है। आप देखेंगे हर घटना का कलर और स्वरूप तो बस यही समझ में आएगा आपको कि मुसलमानों को किसी तरह से टारगेट बनाना है। आपने देखा कि कोरोना वायरस को लेकर जिस प्रकार हाय तौबा मचा और तांडव मचाया गया हमारी गोदी मीडिया और दंगाई मीडिया के द्वारा, और उसके बाद जो देश के अलग अलग हिस्सों में जो नज़ारा देखने को मिला वो नई हिंदुस्तान, न्यू इंडिया की तस्वीर थी। जो हम विश्व गुरु बनने की ओर जा रहे थे वहाँ पे किस तरीके की तस्वीर सामने आने लगी। ठीक उसी तरह से मॉब लिंचिंग की घटना जो 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई उसमें ये इंटरेस्ट ढूंढने में था इन लोगों को कि किसी तरह से मुस्लिम लिंक मिल जाए कि मुसलमानों ने इसको मारा है। पहले एक दिन तक तो इन लोगों ने खूब अफवाह फैलाया सोशल मीडिया पर, ट्विटर हो, फेसबुक, व्हाट्सएप और कई तरह के मैसेज सर्कुलेट किए गए। लेकिन जब वहाँ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने कह दिया कि मुसलमान नहीं है, कोई सांप्रदायिक रंग ना दे, इस घटना को सांप्रदायिक कलर देने की कोई कोशिश ना करे, इसके बाद से ये लोग सीपीआईएम और इसी तरीके की ये इनकी फितरत है। और हमेशा इसे आपने देखा होगा कि गांधी जी की हत्या भी हुई, ये तो इतिहास गवाह है। लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग हैं जो उनके समर्थन में अब भी जिंदाबाद, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको सियासत करना है मरने वाले की लाश पर, और मारने वाला कौन है उसको उसमें इंटरेस्ट है ना, ये नहीं कि मर गया और कैसे इसका उपचार किया जाए, ऐसी इस तरह की घटना को रोका जाए।
अब ठीक आपको याद दिलाते हैं एक घटना, इसी तरह की बड़ी ही दर्दनाक घटना जो देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है। साल 2016 से इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटना की शुरुआत भारत में हुई, जो अब तक जारी है। ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कहा जाता है कि अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे तो सांप कल को आपको भी डसेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा। दरअसल झारखंड के रामगढ़ में एक शख्स अलीमुद्दीन की हत्या भीड़ के द्वारा पीट कर की जाती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस भीड़ को यह शक हुआ अलीमुद्दीन अपनी गाड़ी में, अपनी वैन में बीफ लेकर कर जा रहा है और 11 लोगों के द्वारा उसकी पीट करके हत्या कर दी जाती है। और जब इसमें से 8 लोगों को कोर्ट के द्वारा जमानत मिलता है, तब तत्कालीन वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने, जो हजारीबाग से अभी भी सांसद है, उन्होंने इन हत्यारों का, इन अपराधियों का स्वागत माला और मिठाई खिलाकर कर किया था, जिसके बाद पूरे देश में इसकी आलोचना हुई थी और ये कहा गया था कि अगर ऐसी घटना को हम बढ़ावा देंगे तो फिर सोचिए उनका स्वागत किया जाएगा, उस अपराधी का, इस तरीके से कुकृत्य करने वालों का, तो फिर इसमें कितना नेगेटिव मैसेज जाएगा। और उसके बाद यह सिर्फ बात इतना तक ही नहीं थी, हजारीबाग के बीजेपी के जिला कार्यालय में भी मिठाई खिलाकर करके और वहाँ पे स्वागत किया गया था, साथ में मिठाई बांटे गए थे। तो आप सोच सकते हैं कि जब इस तरीके की घटना पे जश्न मनाया जाएगा अपराधियों के छूटने पे, जिसके लिए मांग करना चाहिए था कि उन्हें फांसी दिया जाए और उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट से उन्हें जल्द से जल्द फांसी और उम्र कैद की सजा दी जाए, तो वहीं उनके छूटने पर, जमानत मिलने पर स्वागत किया गया, जिसके बाद जयंत सिन्हा को माफ़ी तक मांगना पड़ा था। और उनके पिता पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा था कि मैं अपने बेटे के कर्मों पर शर्मिंदा हूं। उन्होंने भी इसकी बहुत घोर निंदा की थी और साथ ही साथ पूरे देश में इस बात की आलोचना हुई थी। और अब यही बीजेपी वाले लोग ये पूछ रहे हैं, जो हत्या हुई है 2 साधुओं की, बड़ी ही बेरहमी से मारी गई है, उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार निकम्मी है, काम नहीं कर पाई पुलिस के रहते हुए। ये ज़रूर है कि पुलिस वहाँ पे सामने खड़ी दिखाई दे रही है, पुलिस लाचार और बेबस दिख रही है, पुलिस को हवाई फायरिंग करनी चाहिए थी, इस बात की जांच चल रही है। लेकिन अगर देखिए कहीं ना कहीं जिस प्रकार जयंत सिन्हा ने उसका स्वागत किया, ठीक अगर आपको राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में इस प्रकार शंभूलाल रेगर ने भी एक शख्स को मारा था और जला दिया था और उसके बाद उसका भी स्वागत किया गया था, तो सोच सकते हैं उसके नाम पर रथ यात्रा निकाली गई थी। तो हमारे समाज में किस तरह से जहर फैल रहा है और नफरत फैला रहे हैं और हम इस तरह की घटनाओं को, अप्रिय घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम हिंदुस्तान को कहाँ लेकर के जा रहे हैं, आपको सोचना होगा। और हर चीज़ में, हर घटना पर हिंदू और मुस्लिम का एंगल देना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि कहा जाता है शांति से ही समृद्धि का रास्ता निकलता है, पीस से ही प्रॉस्पेरिटी आती है। अगर हम शांति बनाए रखेंगे और समाज में एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे, एक दूसरे का मदद करेंगे, तो हम तभी तरक्की और प्रगति कर सकते हैं। ऐसी इस तरह की घटना की घोर निंदा करनी चाहिए और हम सबको मांग करनी चाहिए कि हत्यारा जो भी हो उसे फांसी की सज़ा मिले और इस तरह की सज़ा दी जाए कि दोबारा कोई इस ऐसी कुकृत्य करने की हिम्मत ना जुटा पाए। हमें इस तरह की मांग करना चाहिए, ना कि ऐसे अपराधियों को, चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी पंथ, किसी भी जाति का और किसी मजहब का मानने वाला हो, गलत को गलत कहना चाहिए। ये हम सबको ये करना चाहिए, ना कि उसके जात और उसके मजहब को देख करके उस घटना को दबाना और बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।